बैकपैकिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप में आपका स्वागत है। मैं पूजा रावत कैमरामैन दीपक के साथ लेके आए आपको नए सफ़र में, जिसमें हम बात करेंगे डेनमार्क में आप कैसे आ सकते हैं स्पाउस वीज़ा पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि स्पाउस वीज़ा अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट वीज़ा फॉर्म नहीं है। कई बार हमें इनबॉक्स में या फिर कमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि मैं वहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आ सकता हूँ कि नहीं। आई थिंक वो लोग कन्फ्यूज्ड हैं, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपका स्पाउस, आपका पार्टनर यहाँ पे जॉब कर रहा है या फिर यहाँ पे स्टडी के लिए आया है, तभी आप उसके साथ यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आ सकते हो। स्पाउस वीज़ा है क्या? स्पाउस वीज़ा में आप यहाँ पे आके अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो। आपको रेजिडेंस और वर्क राइट यहाँ पे मिल जाते हैं। और डेनमार्क उन कुछ देशों में से है जो मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट को एक साथ वीज़ा दे देता है। जैसे कनाडा के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 6 महीने इंडिया में वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे साथ ही के साथ एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाती हैं। हो सकता है कि हफ्ता 2 हफ्ते का डिफरेंस हो, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं आता। स्पाउस वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? आपने न्यू इन डेनमार्क की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे वांट टू अप्लाई, फिर आप सेलेक्ट करोगे फैमिली, फिर आप सेलेक्ट करोगे अकम्पनिंग फैमिली मेंबर, और आपको सबसे पहले केस आईडी क्रिएट करनी है, उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, और ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। एक तो आपको फॉर्म फिल करना है, दूसरा आपको पासपोर्ट के सारे पेजेस की कॉपी अटैच करनी है, मैरिज सर्टिफिकेट जो कि एपोस्टाइल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। और अगर आप यहाँ पे स्टडी के लिए आए हो तो आपको तो फंड्स नहीं शो करने, लेकिन आपके स्पाउस के लिए आपके अकाउंट में 87,000 डेनिश क्रोन होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे वर्किंग हो तो आपके स्पाउस को फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, विदिन 14 डेज आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है VFS के ऑफिस, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा कंप्लीट। जो प्रोसेसिंग फीस और टाइम है वो वेरी होता रहता है। जैसे कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम होगा। करेंटली जो फीस है वो है 2880 डेनिश क्राउन्स, और टाइम है लगभग 2 महीने का। एक ये फंड्स वाला भी बहुत कंसर्न रहता है। अगर आपका पार्टनर यहाँ काम कर रहा है या फिर पेड PhD कर रहा है तो आपको फंड्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फंड्स नहीं शो करने। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और अपने साथ अपना स्पाउस ला रहे हो तो आपको उनके लिए अपने अकाउंट में 9 लाख रुपए दिखाने हैं, जो कि कितने पुराने कितने नए हैं इसको लेके डेनमार्क लीनियंट है, स्ट्रिक्ट नहीं है। ना आपको ITR दिखानी है, जितना मुझे पता है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स पे डिपेंडेंट वीज़ा के। तो डेनमार्क में आप सिर्फ अपना स्पाउस ही नहीं, अपने बच्चे भी ला सकते हो डिपेंडेंट वीज़ा पे, और उनकी एजुकेशन पब्लिक स्कूल में एकदम फ्री है। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बच्चे को, आपके स्पाउस को बिना इंश्योरेंस के फ्री हेल्थ केयर एक्सेस मिलता है डेनमार्क में। और जो अगला बेनिफिट है वो थोड़ा सा स्पाउस का बेनिफिट है रादर देन स्पाउस वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा, कि एक तो आप लोनली नहीं फील करते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जानी जाती हैं क्लोज कल्चर के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो आपको ये फ़ायदा रहेगा, और आप अपने एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो। जब आप 2 जन होते हो आपकी फ़ीस आराम से निकल जाती है। नो डाउट खर्चे बढ़ते हैं 2 जन के होने से, लेकिन यहाँ पे सैलरीज ठीक हैं तो आपको हेल्प ही मिलती है आपके स्पाउस के होने से। अच्छा, हम ये भी बड़ा सुनते हैं आजकल न्यूज़ में कि एक पार्टनर पहले चला गया पढ़ने जॉइंट खर्चे पे या फिर अपोजिट पार्टनर के खर्चे पे, फिर वो वहाँ जाके उसको गोस्ट कर देता है या डिच कर देता है। तो आप ये सिचुएशन भी अवॉइड कर सकते हो वाइल कमिंग टू डेनमार्क, बिकॉज यहाँ पे वीज़ा इकट्ठा ही मिलता है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एवरीबडी, बट इट डज हैपन इन आवर सोसाइटी। अच्छा, एक ना यहाँ स्पाउस को सेम वर्क राइट्स मिलते हैं लाइक एनी सिटीजन ऑफ डेनमार्क, जो कि इवन मेन एप्लीकेंट को भी नहीं होते कई बार, चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे वो वर्किंग हो। यहाँ पे जैसे वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, वो फुल टाइम जॉब कर सकता है, वो अपना बिजनेस कर सकता है ना, वो 2 जॉब भी कर सकता है डिफरेंट जगहों पे, मतलब नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम आवर्स, बट हाँ 2 भी कर सकता है, जो कि इवन मेन एप्लीकेंट को भी नहीं होते कई बार। अगर आप स्टूडेंट के साथ डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हो और आप ऐसी कोई जॉब सिक्योर कर लेते हो जो आपको पे लिमिट स्कीम से ऊपर पे कर रही है, तो आप पहले एलिजिबल हो जाओगे PR के लिए,
क्योंकि आपका पार्टनर तो एज अ स्टूडेंट पहले पढ़ाई करेगा, 2 साल तो 3 साल तो उसके पढ़ाई में गए, उसके बाद से उसका जो है पीरियड, एलिजिबल पीरियड जो शुरू होता है पीआर के लिए, लेकिन आपका पहले ही दिन से हो जाएगा। सो हमारी शादी हुई थी 2021 दिसंबर में, और हमने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया था साथ ही साथ, मतलब 20 तारीख के आसपास हमारा सर्टिफिकेट आ गया था। तो मैंने दीपू को बोला कि चलो अप्लाई कर देते हैं वहीं से, लेकिन नहीं जी, इसने तो पता नहीं क्यों आलस किया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसने बोला नहीं नहीं, तू पहले एक बारी डेनमार्क पहुंच जा, वहीं से अप्लाई करेंगे। सारी एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने किया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, और ना उस टाइम पे यूक्रेन वॉर छिड़ गई थी, आपको पता ही होगा, फरवरी 2022 में, है ना। और जनवरी मिड सी में हमने अप्लाई कर दिया था। तो हमें लगा यार कि अब तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे जैसे इंडियंस इन डेनमार्क वाला ग्रुप है ना, उसमें भी मैं देख रही थी कि बहुत लंबा प्रोसेसिंग टाइम है, किसी को 4 महीने लग रहे हैं, किसी को 6 महीने लग रहे हैं। एक तो उस टाइम पे कोविड ख़त्म हुआ और ये वॉर शुरू हो गई, तो सब कुछ उथल पुथल सी हो रखी थी। फिर भी हमें लग रहा था कि चलो आई जाए, है ना। मार्च में मेरा बर्थडे भी था, मैंने कहा यार तब तक तो आई जाओ कम से कम, है शादी के बाद तो कम से कम बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। पर कुछ अता पता नहीं था, बस वो स्टेटस का एक डंडा दिख रहा था कि हाँ एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। फिर मैंने सिरी को कॉल किया, एक कॉल किया, उन्होंने बोला कि हाँ एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। फिर मैंने दोबारा कॉल किया हफ्ते 10 दिन बाद, फिर उन्होंने विद इन वीक हमारी फ़ाइल प्रोसेस कर दी। तो अगर आपका फ़ाइल डिले हो रखी है तो आप भी एक कॉल करके देख सकते हो। कुछ बातों का ध्यान रखना, हमारी तरह आलस मत करना, अपनी स्पाउस एप्लीकेशन पहले लगा देना, और उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर लेना, स्पेशली मैरिज सर्टिफिकेट, और उसको अटेस्ट करवा लो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और कई बार फ्रॉड भी होता है। क्योंकि हमारे नोन में एक के साथ हुआ, उस बंदे ने डॉक्यूमेंट रख लिए, कहता हाँ हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है करके 10-11 हज़ार रुपये ले लिए उससे, डॉक्यूमेंट रखे अपने पास ओरिजिनल, और कुछ नहीं किया, और थोड़े दिनों बाद बोल दिया कि वो डॉक्यूमेंट मुझसे गुम गए। तो गूगल मैप में गूगल यूज़ करके रिव्यूज़ देखो किसके अच्छे हैं, कौन काम करवा के दे रहा है, कॉल पे बात करो पहले, फिर आप वो डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल उसको हैंड ओवर करो, ठीक है। अच्छा, हमने करवाया था दिल्ली से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत ही अच्छा। फिर जिनके साथ फ्रॉड हुआ था ना, मैंने उनको भी उसका लिंक दिया, उस बंदे ने उनका भी काम हफ्ते के अंदर करवा के दे दिया। ही इज़ द बेस्ट। स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ भी हमने उससे लेना देना नहीं, बस हमें उसकी सर्विस इतनी पसंद आई, हमारा काम किया, हमारे 2 नोन्स का काम किया विद इन डेज। सो या आई कैन टोटली रिकमेंड हिम। जिसे हमने काम करवाया वो बंदा दिल्ली में है। आप उसको, अगर डिजिटल सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप उसे मेल भी कर सकते हो, वो अपने आप प्रिंट करेगा, उसको अटेस्ट करवाएगा, आपको कुरियर कर देगा सिर्फ 2000 रुपये में प्लस कुरियर चार्जेस। बैक पैकिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप के साथ आज का सफ़र खत्म होता है। कैमरामैन दीपक सैनी के साथ पूजा रावत साइनिंग ऑफ।